हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, तो इसमें 600 प्रश्न कर लिए थे। 601 से करेंगे। पहला है 601, कामायनी में कितने सर्गों में विभाजित किया गया है? तो कामायनी को 15 सर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, कामायनी का रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, अगला है आशु विद्या किसकी रचना है? तो आशु विद्या जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट अगला है ध्रुव स्वामिनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि है। नेक्स्ट, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। नेक्स्ट अगला है, हिंदी नाटककारों में आधुनिक युग का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी नाटककारों में आधुनिक हिंदी जनक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अगला है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, साकेत किसकी रचना है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो उर्वशी काव्य रूप खंड काव्य है। नेक्स्ट है, मिक्स्ड लेवेन पोएट्री किससे संबंधित है? तो ये आधुनिक हिंदी कविता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र का उपन्यास सम्राट किसने कहा? तो प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र की स्वयं पाठकों ने कहा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निर्मला उपन्यास की प्रमुख थीम क्या है? निर्मला उपन्यास की प्रमुख थीम दहेज प्रथा की समस्या है। अगला, गोदान उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, सेवा सदन को मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो सेवा सदन को मूलतः उर्दू भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी की शैली क्या है? तो अंधेर नगरी की शैली व्यंग्य नाटक है। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी कितने सर्गों का महाकाव्य है? तो रश्मि रथी 7 सर्गों का महाकाव्य है। नेक्स्ट अगला, रामधारी सिंह दिनकर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काव्य शाखा के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति श्रृंगारिक भक्ति वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सूरदास की मुख्य रचना कौन सी है? तो सूरदास की मुख्य रचना सुरसागर है। कवित्त किसका छंद है? तो कवित्त रीति काव्य का छंद है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो कबीर किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो कबीर निर्गुण भक्ति संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अगला, कबीर की भाषा क्या थी? तो कबीर की भाषा सदुक्कड़ी थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तुलसी किस संप्रदाय से के कवि हैं? तो तुलसी निर्गुण
निर्गुण सगुण राम भक्ति काव्य के कवि हैं। अगला है विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिबोध किस कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध अंधेरे में के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध किस धारा के कवि हैं? तो मुक्तिबोध प्रगतिवाद प्रयोगवाद के कवि हैं। नेक्स्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन किस कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो तुम्हारी जय हो के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है निराला किस युग के कवि है? तो निराला छायावाद युग के कवि है। अगला है सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नेक्स्ट, भारतेंदु युग का समयकाल क्या है? तो भारतेंदु युग का समयकाल 1868 से 1900 ईस्वी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग का समयकाल क्या है? तो द्विवेदी युग का समयकाल 1900 से 1920 है। नेक्स्ट, अगला है आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है छायावाद का काल। तो छायावाद का काल 1918 से 1937 ईस्वी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का काल। तो प्रगतिवाद का काल 1936 से 1950 है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद का काल। तो प्रयोगवाद का काल 1943 से 1965 ईस्वी है। नेक्स्ट, नई कविता के जनक कौन है? तो नई कविता के जनक अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है शेखर ए जीवनी किसकी रचना है? तो शेखर ए जीवनी अज्ञे की रचना है। नेक्स्ट, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक। तो नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक हैं अज्ञे जी हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की कहानी पहली कृति। तो हरिवंश राय बच्चन की पहली कृति मधुशाला 1935 की ईस्वी में थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत की प्रकृति काव्य कृति कौन सी है? तो पल्लव है। अगला है पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी? तो पुष्प की अभिलाषा मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो गीतांजलि का हिंदी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। अगला प्रश्न है क्रांति गीत के कवि कौन है? तो क्रांति गीत के कवि राम प्रसाद बिस्मिल हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध का प्रसिद्ध निबंध। तो मुक्तिबोध का प्रसिद्ध निबंध अस्पष्टतः एक बयान है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है राग विराग किसकी रचना है? तो राग विराग सूरदास की रचना है। अगला है पद्मावत के कवि। तो पद्मावत के कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है रहस्यवाद किस काल से संबंधित है? तो रहस्यवाद किस काल से संबंधित है? तो यह भक्ति काल से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अगला है विसर गया सब ज्ञान किसका दोहा है? तो विसर गया सब ज्ञान कबीर का दोहा है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है काव्य शब्द का अर्थ। तो काव्य शब्द का अर्थ रसात्मक साहित्य होता है। नेक्स्ट, रस कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो रस 9 प्रकार के बताए गए हैं। अगला प्रश्न है सबसे पवित्र रस कौन सा माना जाता है? तो सबसे पवित्र रस शांत रस माना जाता है। नेक्स्ट, रीतिकाल का समय क्या है? तो रीतिकाल का समय 1650 से 1680 ईस्वी है।
अगला प्रश्न है रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि, तो रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि बिहारी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सतसई किसकी रचना है, तो सतसई बिहारी की रचना है। नेक्स्ट मतीराम किस काल के कवि हैं, तो मतीराम किस काल के कवि हैं, तो इसका उत्तर मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है काव्यादर्श किसका ग्रंथ है, तो काव्यादर्श दंडी का ग्रंथ है। नेक्स्ट नाट्यशास्त्र किसने लिखा, तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है, तो काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा शास्त्र मानना, लेकिन अधिकांश परिकथा नहीं उपन्यास परीक्षित भागवती है। नेक्स्ट अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भगवती श्रीनिवास दास का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मधुशाला किस छंद से लिया गई है, तो मधुशाला चौपाई छंद से ली गई है। अगला प्रश्न है काका साहब कालेकर किस विधा के से जुड़े हैं, तो काका साहब कालेकर निबंध विधा से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है चंद्रकांता किसने लिखा, तो चंद्रकांता देवकीनंद खत्री ने लिखा है। अगला प्रश्न है चंद्रकांता किस रूप में प्रसिद्ध है, तो चंद्रकांता तिलिस्मी उपन्यास से संबंधित है। नेक्स्ट है हंस पत्रिका किसने शुरू की, तो हंस पत्रिका प्रेमचंद्र ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है कल्याण किसकी रचना है, तो कल्याण सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट खूब लड़ी मर्दानी का कविता किसकी है, तो खूब लड़ी मर्दानी कविता किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतेंदु को किस उपाधि से नवाजा गया है, तो भारतेंदु को हिंदी नवजागरण के जनक कहा जाता है। अगला गद्य का अर्थ क्या है, तो गद्य का अर्थ सरल भाषा में बिना छंद का लेखन है। सरल भाषा में बिना छंद का लेखन है। अगला प्रश्न है डायरी किस विधा का अंग है, तो डायरी किस विधा का अंग है, तो ये आत्मकथा और संस्करण विधा का ग्रंथ है। उसने कहा था कहानी किसकी है, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता किसने लिखा, तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ने लिखा था। अगला प्रश्न है मधुपर्क किसकी रचना है, तो मधुपर्क महादेवी वर्मा की रचना है। अगला दीपशिखा किसकी कृति है, तो दीपशिखा महादेवी वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है यामा किसकी रचना है, तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट सप्तपदी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो सप्तपदी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये उपन्यास धर्मवीर भारती का ग्रंथ है। नेक्स्ट नागार्जुन का वास्तविक नाम, तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है, तो नागार्जुन को जनक कवि के नाम से जाना जाता है। अगला है बादल को घिरते देखा है किसकी कविता है, तो बादल को घिरते देखा है निराला की कविता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है
राम की शक्ति पूजा किस छंद में है? तो राम की शक्ति पूजा मुक्त छंद में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है शमशेर बहादुर सिंह किस धारा कवि हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिवादी नवलेखन धारा के कवि हैं। नेक्स्ट, पंथ के दावेदार किसकी कहानी है? तो पंथ के दावेदार अज्ञे की कहानी है। अगला है, मधुशाला का मुख्य भाव? तो मधुशाला का मुख्य भाव जीवन का दर्शन है। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास? तो प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास गोदान है। अगला प्रश्न है, निराला किस समस्या पर आधारित है? तो निराला किस समस्या पर आधारित है? तो दहेज समस्या पर आधारित है। नेक्स्ट, कुल्ली भाट किसकी आत्मकथा है? कुल्ली भाट किसकी आत्मकथा है? तो धर्मवीर भारती की है। अगला प्रश्न है, कवि कुलगुरु किसे कहा गया है? तो कवि कुलगुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। नेक्स्ट, मानसरोवर किसका कहानी संग्रह है? तो मानसरोवर प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, वनिता पत्रिका किसने चलाई? तो वनिता पत्रिका महादेवी वर्मा ने चलाई थी। अगला प्रश्न है, अज्ञे का वास्तविक नाम? तो अज्ञे का वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, काका हाथरसी किस विधा के लेखक हैं? तो काका हाथरसी हास्य व्यंग के कवि हैं, लेखक हैं। नेक्स्ट, परिमल किस काव्य पंथ का ग्रंथ है? तो परिमल किस काव्य पंथ का ग्रंथ है? तब प्रयोगवाद का ग्रंथ है। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।